जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के प्रैक्टिकल पेपर का पैटर्न भी हाजिर है। आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल पेपर के टोटल मार्क्स 30 हैं और 3 आवर्स का टाइम है। इसमें आपके पास टोटल 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 में आपके पास 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि पार्ट 1 में से आएंगे। अब सेक्शन 1 में आपने करना क्या होगा, इन 3 क्वेश्चंस में से आपको जो 2 क्वेश्चंस अच्छे आते हैं आपने उन पर टिक का निशान लगा लेना है। फिर इन 2 क्वेश्चंस में से एग्जामिनर आपको कोई सा एक क्वेश्चन अलाउ करेगा और वही आपको करना होगा। सेक्शन 2 पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसमें भी आपके पास 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। यहाँ भी आपने कोई से 2 क्वेश्चंस पर टिक का निशान लगा लेना है जो आपको अच्छे आते हैं और एग्जामिनर आपको इन 2 क्वेश्चन में से कोई सा एक क्वेश्चन अलाउ करेगा और वही आप करेंगे। कभी कभार एग्जामिनर आपकी फैसिलिटी के लिए आपको ये भी कह देते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आता है आप वही कर लें। जब आप पार्ट 1 यानी सेक्शन 1 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें आप एपरेटस, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, टेबल और रिजल्ट लिखेंगे। लेकिन जब आप सेक्शन 2 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आप सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे, यानी उसमें आप एपरेटस, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, टेबल और रिजल्ट लिखेंगे। अगर आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 4 अलाउ किया है तो आपने अपनी आंसर शीट पर क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना। आपके क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन का जो भी नंबर लिखा है आपने वही नंबर अपनी आंसर शीट पर लिखना है, कोई और नंबर नहीं लिखना। अगर आपको एग्जामिनर ने वो प्रैक्टिकल अलाउ किया है जो आपको इतना अच्छा नहीं आता, दूसरा वाला आपको ज़्यादा अच्छा आता था, तो आप एग्जामिनर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, तो एग्जामिनर आपको वो क्वेश्चन अलाउ कर देगा जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है। सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास 2 ग्राफ्स आएंगे, एक ग्राफ पार्ट 1 में से और दूसरा ग्राफ पार्ट 2 में से आएगा। इसमें आपकी मर्जी है, जो ग्राफ आपको आसान लगता है वो ग्राफ आप अटेम्प्ट करें तो 5 मार्क्स का आपका ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वाइवा और कॉपी का क्वेश्चन है। कॉपी के 2 मार्क्स हैं और वाइवा के 3 मार्क्स हैं। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो वहाँ आपसे परफॉर्मेंस करवाई जाएगी और आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से रीडिंग्स लिखेंगे। आपकी परफॉर्मेंस के भी मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर वो आपसे परफॉर्मेंस नहीं करवाते तो आपको खुद भी एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उसके करीब करीब रीडिंग्स याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप उनसे एपरेटस भी मांग सकते हैं और परफॉर्म करके अपनी रीडिंग्स लिख सकते हैं। जब आप ग्राफ बनाएं या जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हों तो आपने बार बार एग्जामिनर के पास जाकर दिखाना है कि ये देखें मैंने ग्राफ बना लिया है, ये देखें मेरा ये रिजल्ट आया है कि मेरी ये रीडिंग्स आई हैं। आपने एग्जामिनर के सामने अपीयर होना है। इस तरह एग्जामिनर की नज़रों में आप आएंगे और एग्जामिनर आपको अच्छा बच्चा समझेगा और आपको वो मार्क्स दे देगा, बल्कि वो खुद आपका रोल नंबर पूछेगा कि बेटा आपका रोल नंबर क्या है और आपके मार्क्स लगा देगा। जहाँ तक वाइवा की बात है तो वाइवा में आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आपने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करके जाना है। एग्जामिनर ने आपको आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी अपीयरेंस के ही जज करना है। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था फिर इसका प्रैक्टिकल पेपर का पैटर्न। अगर आपको अभी भी कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होंगी। चलें अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।